बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर फिर होगा हमला, या कहूं ईरान इजराइल में फिर लाएगा कयामत। दोनों ही बातें हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपडेट्स वीडियो के अंदर मौजूद है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि पहले तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट देना बिल्कुल ना भूलें। तो मामला कुछ इस तरीके का है कि अमरीकियों ने एक बार फिर से अपना ही थूका हुआ चाटते हुए ये कहा है कि हमने ईरान को 2 साल पीछे कम से कम धकेल दिया है न्यूक्लियर के मामले में। आपको याद दिलाता चलूं कि यही वो अमरीकी थे जो 2 हिस्सों में बट गए थे। इंटेलिजेंस कह रही थी कि ईरान को सिर्फ इतना नुकसान हुआ है कि वो कुछ ही हफ्तों में डैमेज को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन सफेद जानवर कुछ और कह रहा था। अब अमरीकी इंटेलिजेंस के साथ साथ पेंटागन ने भी ये दावा किया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इतना बुरा नुकसान पहुंचा है कि कम से कम 2 साल पीछे ईरान चला गया है। ठीक है, इस बात पे हम गुस्सा नहीं होते, थूक के चाटना इनका खानदानी पेशा है, इस बात को हम अभी रोक के रखते हैं, गुस्सा अभी नहीं निकालते। अब इन्हीं की दूसरी रिपोर्ट देखो। बस सवाल ये है कि फिर इस रिपोर्ट का क्या मतलब जो ये कह रही है। वो शैतान जिसने अपनी शैतानी ताकत को आज तक इतिहास में किसी के साथ शेयर नहीं किया, अब वो 200 बिलियन डॉलर्स की लागत से बना हुआ B-2 बॉम्बर्स अपने 13,000 किलो से ज्यादा वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब के साथ साथ इजराइल को देने जा रहा है। अगर आप इन सब चीजों पर नजर रखते हो तो आपने ये जरूर सुना होगा कि अमेरिका ने ये जो B-2 बॉम्बर्स बनाए हुए हैं ये दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं किए। इसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बनाया बल्कि सिर्फ अकेले अपने लिए बनाया है, लेकिन अब इजराइल को देने जा रहा है। क्या लिखा है रिपोर्ट में कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर लेता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो इस बार पापा पापा ना कहकर सीधे इजराइल इतना कैपेबल हो कि खुद ईरान के खिलाफ एक्शन ले सके। 2 वजह हो सकती है इसके पीछे। पहला तो यही कि अमेरिका अगर खुद इन्वॉल्व होगा ईरान के साथ जंग में, तो अभी तो ईरान ने बस खाना पूर्ति के लिए कतर में हमला किया था, क्या पता अगली बार बेसिस को उड़ा दे। और दूसरी चीज ये कि अगर बेइज्जती होगी तो इजराइल की होगी ना, कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी ईरान की फैसिलिटीज को उड़ा नहीं पाए, तो इजराइल के जिम्मे होगा सारा ठेकरा। अच्छा, फिर ये दावा करते हैं कि ईरान के पास अभी भी 400 किलो यूरेनियम मौजूद है जिससे वो कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। डर भी है, हमने ईरान को 2 साल पीछे भी कर दिया, नहीं किया, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, नहीं ज्यादा हुआ है, नहीं पूरा हुआ है। अबे भैया, कहना क्या चाहते हो, पहले तुम अपने आप में तय कर लो कि नुकसान करा है नहीं करा है। ईरान 2 साल पीछे हुआ है, 2 महीने पीछे हुआ है, 2 हफ्ते पीछे हुआ है। ये अपने आप में टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, इनको खुद नहीं पता। एक पागल को आपने देखा होगा फिल्मों में, नाटकों में या रियल लाइफ में, पागल कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। 1 मिनट में वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, जैसे बिल्कुल ठीक ठाक हो, फिट एंड फाइन हो। फिर अगले ही मिनट में वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जैसे उसको 300 वोल्ट का झटके लग रहे हो या उसके अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया है। ऐसी ऐसी हरकतें पागल लोग करते हैं, वैसी हरकतें आजकल अमरीकी और इजराइल कर रहे हैं। वजह पता नहीं उसके पीछे क्या है, ईरान ने कौन कौन सी मिसाइलें दिखा दी। तो वहीं मिडिल ईस्ट के कई एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि ईरान ने इस 12 दिनों की जंग से काफी कुछ सीखा है और अब वो इजराइल और अमेरिका के प्रॉक्सीज से लंबे वक्त तक चलने वाली जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें सबसे पहले तो वो अपनी लीडरशिप को स्टेबल करेगा। इसके अलावा फिर वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर ध्यान देगा, फिर वो अपनी कंट्री के डिफेंस सिस्टम्स को दोबारा से या तो प्रिपेयर करेगा, रिपेयर करेगा, नए मंगवाएगा, कुछ भी करेगा लेकिन ठीक ठाक करेगा। उसके बाद वो अपनी प्रॉक्सीज की आर्मी को जो तितर बितर हो गई है दोबारा से खड़ी करने की कोशिश करेगा। और इन सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि IAEA से उसने अपने सारे टाइज को कट कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्योंकि पता सबको है, मगर खुला ऐलान आज ही की रिपोर्ट में यह हुआ है कि ईरान के खिलाफ ना सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल, जॉर्डन वगैरह है, बल्कि पूरा का पूरा अरब है। यानी अरब में जो बैठी हुई अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सीज की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पूरे अरब को गाली नहीं दे सकते, वहां पर बहुत गैरतमंद लोग मौजूद हैं। तो ये जो अरब के लोग हैं ये भी ईरान के खिलाफ है। क्या खुलासा हुआ है कि जब ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग रहा था इजराइल के ऊपर, तो ना सिर्फ जॉर्डन, अजरबैजान, UAE, कतर वगैरह, बल्कि सऊदी अरेबिया ने खुलकर इजराइल की मदद की थी ईरान के ड्रोन्स को रोकने में, मार के गिराने में, यहां तक कि अपना एयर स्पेस भी इजराइल को यूज करने दिया। अब
ईरान को ये बातें पता है, बल्कि पूरी दुनिया को ये बातें पता है, बस ये सामने निकल कर आई है तो ये हाईलाइट हो गई है। पता तो सभी को है, हमें भी है, आपको है। अब ईरान को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि दुनिया के ज्यादातर मुसलमान ईरान के साथ है, लेकिन दुनिया की जो ज्यादातर मुस्लिम लीडरशिप है वो ईरान के खिलाफ है। उनके खिलाफ भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मगर यहाँ सवाल फिर से वही उठता है, वो लोग जो कह रहे थे कि ईरान अपने लिए लड़ रहा है, अब वो इस कारनामे पर खासकर सऊदी अरेबिया के कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन कमेंट में आपको सलाह भी दे रहा हूं कि लिख के जाना अपने इस कमेंट को, जो मैं आपके लिखने से पहले ही बता रहा हूं। आप कहोगे कि MBS जो है, ये जो नजदी है, ये पूरा खानदान ही यहूदियों से पैदा हुआ है, यहूदियों के बड़े भाई इनको समझ लो, तो हम पूरे अरब को गाली नहीं दे सकते, ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग ही दलाल हैं। हम भी वही कह रहे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग ही दलाल हैं। तो जो लोग, अरब के लोग, खासकर सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी, अपने लिए नहीं लड़ सकती, किसके लिए? अपने लिए नहीं लड़ सकती, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगी? चलो, हम आपकी बात से अग्री हुए कि ईरान अपने लिए लड़ रहा है। भाई, दुनिया में हर इंसान पहले अपने लिए ही लड़ता है, फिर किसी और के लिए लड़ता है। तो ये जो अरब में लोग हैं, मुसलमान तो हैं ना वहाँ, भाई ये जो सरकार में बैठे हैं ये दलाल है, बाकी तो मुसलमान हैं। वो अपने लिए क्यों नहीं लड़ते? वो अपनी डिग्निटी, अपनी गैरत, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे? अपनी इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? भाई, ईरान में भी तो था ना ऐसा ही कुछ, इजराइल से अच्छी खासी दोस्ती थी 1979 से पहले, अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन रेवोल्यूशन वहाँ कौन लाया? कौन लाया भाई साहब, बताएगा कोई मुझे? हैं अरब के चाहने वालों, रेवोल्यूशन लाए वहाँ के आम लोग, नौजवान, जिनको दिखाई दे रहा था कि हमारी नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, वेस्टर्न कल्चर हम पर थोपा जा रहा है, झूठी मूठी डेमोक्रेसी जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसको बनाने वाले उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो हम पर थोपी जा रही है। उन लोगों ने अपने आलिमों को, जो इनके शियाओं के आलिम होते हैं, अपने आलिमों को सुन सुनकर इतना तगड़ा इनकलाब लाया इन्होंने कि आज इनके लीडर्स को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके लोग खड़े हो जाते हैं। मगर चलो, ईरान अपने लिए कर रहा है जो भी कर रहा है, अपने आप को उसने इतना ताकतवर तो बना लिया कि अपने आप को डिफेंड कर सकता है। वो हमारे वाले, मतलब सुन्नी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो बेचारे अपने लिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं। इसी चीज़ की तो लड़ाई है भाई। कोई भी दुनिया में जो बड़ी मेजोरिटी में एक बड़ी तादाद सुन्नियों की ईरान को सपोर्ट कर रही है, वजह ये नहीं है कि भाई शियाओं से हो गया पैचअप, वो तो अपने जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह अब भी हैं और रहेंगे ता क़यामत। वजह ये है कि जब किसी जालिम के खिलाफ कोई गैर मुस्लिम भी खड़ा होगा ना, मान लो आज हमारे मोदी जी को ही तौफीक मिल जाए और वो खड़े हो जाए जालिम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, तो सारे मुसलमान उनको सपोर्ट करेंगे, ना करे तो बातें जाओ। मुझे नहीं है वैसे, मेरी कटवा दूंगा मगर अगर ऐसा ना हुआ तो बात सारी है यहाँ पर जालिम और मजलूम की। ईरान लड़ रहा है जालिम के खिलाफ, मजलूम के लिए, इसलिए उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो उसी के बहाने अपने लिए भी लड़ रहा हो, भाई अपने लिए लड़ेगा तभी तो किसी और के लिए लड़ेगा। हम वही तो कह रहे हैं कि अरब के ये दलाल अपने लिए ही खड़े हो जाएं। दलाल तो खड़े नहीं होंगे, अरब के लोग ही खड़े हो जाएं, अपनी गैरत दिखा दें। देखो, बात थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। ईरान अपने लिए लड़ रहा है, अपनी देश की आज़ादी और अपनी खुद मुख्तारी के लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया के ऊपर कहा जाता है कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा के ऊपर दज्जाल आकर कब्जा करने की कोशिश करेगा, मगर कर नहीं पाएगा। लेकिन दज्जाल के जो नुमाइंदे हैं वो ऑलरेडी मक्का और मदीना पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कौन आज़ाद कराएगा? अपने लिए ही लड़ लो, अपने मक्का और मदीना को ही आज़ाद करा लो भाई। हम जिसे मुजाहिद समझते हैं वो जाके इजराइल की गोद में बैठ जाता है, ट्रंप के जूते चाटने लग जाता है, पॉलिश करने लग जाता है, जैसे तुम्हारा ये जुलानी मुजाहिद। अच्छा, ये जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरेबिया पे जिसकी हुकूमत है, मोहम्मद बिन सलमान की, आले सऊद, ये नजदी हैं, नजद के रहने वाले, और नजदियों का बड़ा गंदा इतिहास रहा है, हरामीपन, दोगलापन, गद्दारी, मक्कारी का। ये गूगल से भी मैंने निकाल के स्क्रीनशॉट लगा दिया, वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, सबको पता है। अब हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया भी, इसके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं भाई, हराम का सा तेल निकल रहा है, काबे की कमाई आ रही है, मदीने की कमाई आ रही है, याशी कर रहे हैं, उससे पढ़ने लिखने की, इंजीनियर वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह बनने की जरूरत ही नहीं है जो टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो ईरान के जो लो क्वालिटी के ड्रोन थे, जो ईरान ने ध्यान भटकाने के लिए दागे थे या टेस्ट करने के लिए दागे थे कि कौन कौन से डोम्स, मैंने बताया था ना पीछे भी रिपोर्ट में, अरब डोम और जॉर्डन डोम, अलाना डोम, फलाना डोम एक्टिव हुए या नहीं, तो ये टेस्ट हो गया इनका। अब ये ईरान के ड्रोन को तो मार पाए, मगर ईरान जो मिसाइलें दाग रहा था अपनी खतरनाक लेवल की,
उसको ये पूरी एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कितने सारे लेयर्स में डिफेंस सिस्टम्स ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, एयरक्राफ्ट से अलग और फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अलग, उसी तरीके से तमाम जगहों पर रोकने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी ईरान की मिसाइलों ने सक्सेसफुल तरीके से अपने टारगेट्स पर हिट किया, तबाही मचाई। अब जो लेयर हैं, मतलब इजराइल के अंदर 3-4 तरह के डिफेंस सिस्टम हैं, फिर उसके अलावा मेडिटेरियन सी के अंदर, रेड सी के अंदर, गल्फ के अंदर भी हैं, अरब के जो देश हैं, जो बेसेस है वहाँ पर भी तमाम जगहों पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, थार, एरो वगैरह मिलाकर। तो ये सब मिलकर नहीं रोक पाए। अब अमेरिका ने सोचा कि इस लेयर को थोड़ा और मोटा, जो परतें हैं उनको थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए, तगड़ा किया जाए, ताकि ईरान आगे जब कोई मिसाइल दागे तो और ज़्यादा मिसाइलों को उनको फेस करना पड़े। सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका का पहला थार्ड का यूनिट, जिसमें करीबन 6 ट्रक्स हैं, 6 ट्रक्स में 48 मिसाइलें आएंगी, एक ट्रक में करीबन 8 मिसाइलें आती हैं। तो वो तैनात कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर, एक्सरसाइज वगैरह करके, सऊदी की आर्मी को ट्रेंड करके। वो इसलिए नहीं कि सऊदी अरेबिया की सरजमीन की हिफाजत होगी, बल्कि ईरान अगर आने वाले वक्त में दोबारा मिसाइलें दागता है तो सऊदी की ज़मीन से भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रॉकेट्स दागकर ईरान के रॉकेटों को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब भी देख लो एमबीएस के चाहने वालों, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए हैं इजराइल की हिफाजत के लिए, मतलब सऊदी अरेबिया अब भी अपने लिए नहीं लड़ेगा, इजराइल को बचाने के लिए लड़ेगा। तो वहीं जंग के दौरान जब ईरान के ऊपर इजराइल हमले कर रहा था और इजराइल के ऊपर ईरान हमले कर रहा था, उस वक्त की वीडियोस जो सामने नहीं आई थी वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है, जिसमें से एक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इजराइल के हमले किए ईरान के अंदर। इजराइल ने जानबूझकर सिविलियंस जहां मौजूद थे, आम लोग जैसे सड़क वगैरह, वहां पर हमले किए। आप देख सकते हो कितनी तगड़ी तबाही मची है, कितनी कारें हवा में उड़ गई, कितने लोग यहाँ मारे गए होंगे। मगर भारत में बैठा हुआ इजराइल की गुलामी करने वाला, बिना पैसों के वो भी इंडियन मीडिया रोएगा सिर्फ इजराइल के हॉस्पिटल्स की टूटी हुई 2-4 विंडोज़ पर, जो ईरान की मिसाइल के धमाके से जो वेव आती है उससे जो उड़ गई थी, सिर्फ उसके ऊपर। अच्छा, लेबनान के अंदर भी जंग बंद है, मतलब लेबनान वाले हमला नहीं कर रहे हैं, इजराइल तो हमला कर रहा है। शर्त हुई थी कि हिजबुल्लाह पीछे हट जाएगा, लेबनान की आर्मी आकर साउथ में तैनात हो जाएगी ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब बताया जा रहा है कि 80% लेबनान के ऊपर लेबनीज आर्मी, जो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी है सरकार की, उसका कब्जा है, ना कि हिजबुल्लाह का। उसके बावजूद भी इजराइल लगातार लेबनान के अंदर हमले कर रहा है। एक ही आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कार के ऊपर हमला किया, जिससे जाहिर है कार के अंदर जो होगा वो मारा गया होगा। तो इजराइल का कहना ये है कि भाई हमें ऐसी सरकारें चाहिए मुस्लिम देशों के अंदर जो हमें पूरी छूट दें, हम जिस पर चाहें उस पर हमला कर दें और कोई हमसे सवाल भी ना पूछे। हम आएंगे, तुम्हारी छाती पे चढ़ेंगे और तुम्हारी थूत रगड़ेंगे और तुम कुछ बोलो भी ना, वरना पूरी दुनिया से कहकर तुम्हारा बाइकआउट करा देंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। बताओ, अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं ये बेचारे। भाई ईरान कम से कम अपने लिए तो लड़ रहा है, तुम अपने लिए लड़ लो। लेबनान वाले नहीं लड़ पा रहे, सीरिया वाले नहीं लड़ पा रहे, तुर्की वाला बेचारा बैलेंस बना के चल रहा है, जहां वो थोड़े सा ईमान दिखाएगा अपना, उसको भी पता चल जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। अब नाम ले लेकर किस किस देश का मैं आपको डेटा दूं, तमाम ही ऐसे हैं, बस अकेला ईरान है, चाहे पिट रहा सही लेकिन खड़ा है, अपनी वैल्यूज़, अपनी डिग्निटी और अपनी गैरत का सौदा नहीं कर रहा। अपने लिए ही लड़ रहा सही, नहीं लड़ रहा गाज़ा के लिए, मगर खड़ा तो है कम से कम जालिम के खिलाफ। यही तो चाहिए भाई। तुम्हारे देश में दलाल बैठे हैं तो किसका फ़र्ज़ है, ये आम लोगों का फ़र्ज़ है कि वो खड़े हों, ईरान के नौजवानों की तरह रेवोल्यूशन लेकर आएँ। अपने लिए लड़ो ना भैया। ज़्यादा किलसा दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर